Hey guys, welcome to Let's Crack Foundation and NTAC. मेरा नाम है वानी सैनी. आई हैव डन एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स. मैंने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है एंड आई एम आल्सो गेट क्वालिफाइड. आई एम आल्सो इंस्पायर स्कॉलर. चलिए, आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम बेसिक. तो बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि अनअकैडमी आपको यूट्यूब पे, अनअकैडमी ऐप पे बहुत कुछ प्रोवाइड करवाता है. लेकिन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ही क्यों? ऐसा क्या खास है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में? तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस. आप अपने एजुकेटर से चैट कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे अपने डाउट पूछिएगा, आंसर पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा. ये आप पर है. देखो, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. मतलब कि बेसिकली आप हमारे क्विजेस के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. देखो, जो हमारे कोर्सेज है ना, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है. मतलब हमने बनाए ही इस तरह है कि आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओ. हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं अनलिमिटेड असेस. मींस आप एक बार हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर आपने कोई लाइव क्लास जो है उसको मिस कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे दोबारा देख सकते हैं. एंड उन रिकॉर्डेड सेशन को आप जितनी मर्जी बार अप्रोच कीजिए. ये आप पर है, आपके कंफर्ट लेवल पर है. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की जो सबसे अच्छी बात है ना, कि आपको मौका मिलता है टॉप एजुकेटर से पढ़ने का. अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको कितने टीचर मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट के? ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 5. लेकिन अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है बच्चों. अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड आप बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो, अपनी मर्जी के एजुकेटर से पढ़ सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से ही पढ़ना है. देखिए, हम प्रोवाइड करवाते हैं कोर्सेज फॉर एनटीएसी, फाउंडेशन क्लास 10th, फाउंडेशन क्लास 9th, फाउंडेशन क्लास 8th के लिए. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो चलिए, करिए इसे डाउनलोड अपने मोबाइल्स पे. ये है हमारे फाउंडेशन एनटीएसी ओलंपियाड सब्सक्रिप्शन प्लान. एज यू कैन सी बच्चों, जो 1 ईयर का प्लान है वो आपको 17,500 रुपीज़ में पड़ता है. जो 2 ईयर का प्लान है बच्चों, वो आपको पड़ेगा 21,000 रुपीज़ में. लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो विच इज़ VANS, तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट. उसके बाद आपको 1 ईयर का जो प्लान है वो पड़ेगा 15,750 रुपीज़ में. एंड जो 2 ईयर का प्लान है डियर बच्चों, वो आपको पड़ेगा 18,900 रुपीज़ में. अगर आप इसको पर मंथ इवेलुएट करके देखो, इट जस्ट ₹788. तो ये ऑफलाइन कोचिंग का देखो 10% भी हिस्सा नहीं है. तो अनअकैडमी की यही अच्छी बात है कि अनअकैडमी ने एजुकेशन को इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि हम सब असेस कर पाए. चलिए, अब है आज का हमारा जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं. लेकिन जो कल हमने देखा उसको एक बार 2 मिनट के लिए देखते हैं नटशल में. बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करने के 2 तरीके हैं. कॉमन नेम सिस्टम है और IUPAC सिस्टम है. ठीक है. कॉमन नेम मैंने बताया था आपको कि सोर्स, प्रॉपर्टी, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर के बेसिस पे रख दिया जाता है. तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, बस रख दिया जाता है. देखिए, फिर मैंने आपको बताया IUPAC नेम के बारे में. मैंने आपको बताया था कि IUPAC में जो नेम होता है वो 5 पार्ट्स का बना होता है. ऐसा नहीं है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब नेमिंग करनी होगी पांचों के पांचों पार्ट यूज होंगे. लेकिन इन 5 पार्ट्स की आपको समझ होनी चाहिए और आप अपने कंपाउंड के अकॉर्डिंग उनका नेम जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जो है वो करते हैं.
तो ये 5 क्या होते हैं पार्ट्स? वर्ड रूट होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स जो होते हैं वो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड रूट के आगे लगते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो है आईयूपीएसी जो होता है आपका, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पूरा नाम जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो इन 5 पार्ट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको वर्ड रूट के बारे में बताया था कि वर्ड रूट में क्या होगा। सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने कार्बन है। एक कार्बन के लिए मेथ आता है, 2 कार्बन के लिए एथ आता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, 5 कार्बन के लिए पेंट आता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट आता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आता है, 9 कार्बन के लिए नॉन एंड 10 कार्बन के लिए डेक। चलिए, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों? आपको अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्जर्व करना है और देखना है इसमें कौन सी बॉन्ड है, कौन सी कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और सारी जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ए एन ई। अगर आपके कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स क्या होगा? ई एन ई। अगर आपके कंपाउंड में कहीं भी एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका सफिक्स क्या होगा? वाई एन ई, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था, सिंगल बॉन्ड वाले ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे आप क्या बोलते हो? अल्कीन। एंड जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है उसे आप क्या बोलते हो? अल्कीन। एंड जिन कंपाउंड्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं अल्काइन। चलिए, अब आपके कंपाउंड में हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी हो। अगर आपके कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है तो आप OL लास्ट में लगाओगे। अगर आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो आप CHO लगाओगे। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में, अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है तो आप ONE लगाओगे। अगर आपके जो कंपाउंड में COOH जो फंक्शनल ग्रुप है तो आप ओइक एसिड लगाओगे, ठीक है। ये होता है। तो कल मैंने आपको इन सब का नेम करना भी सिखाया था। चलिए, अब आते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स पे कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर आपका कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, असाइक्लिक है, को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, आपको 5 कार्बन की एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है ना, एक साइकिल में सब बंधे हुए हैं, कहीं पे भी एंड नहीं है, कहीं पे भी टर्मिनल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब अगर आप यहाँ पे इसकी नेमिंग करें, 5 कार्बन है तो क्या आएगा? पेंट आएगा। पूरे देखिए आप अच्छी तरह इसको ऑब्जर्व की करिए, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ANE साथ में आएगा। ये क्या हो गया? पेंटेन। अब आपने अल्केन में भी पेंटेन पढ़ा है, यहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, तो इसके आगे क्या आएगा? देखिए, ये है पेंटेन। अब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, इस वाले पेंटेन को और ये आप इस वाले पेंटेन को? तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ना आप इसके आगे लगा दोगे साइक्लो। ये कौन सा पेंटेन है? साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखो, मैं मान लो आपको कंपाउंड देती हूँ ये वाला। कि नेमिंग करने का ना सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ना सिर्फ नॉमेनक्लेचर सीख रहे हो, आप बेसिकली स्ट्रक्चर बनाना भी सीख रहे हो। अगर आपको नेमिंग नॉमेनक्लेचर आता है तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बनाना भी आता है। तो ये एक कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है? 6। क्या आएगा? वर्ड रूट हेक्स आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, अगर हेक्स आ जाएगा तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा क्या है? ANE, अल्केन ही आएगा ये,
क्योंकि कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ANE आप लगा दोगे। अब ये है हेक्सेन। आप अल्केन वाले हेक्सेन से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बच्चों? आगे साइक्लोवर्ट लगाकर। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको प्राइमरी प्रीफिक्स समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब IUPAC जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसमें कुछ ग्रुप है ना, उसको आप फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं ट्रीट करते हो, बल्कि उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हो। इसे आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसे अच्छी तरह से हम समझेंगे तो बेसिकली बच्चों ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये वर्ड रूट के आगे आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स आपने देख लिया कि जो साइक्लिक एंड असाइक्लिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। याद रखिएगा प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज करोगे अगर आपका कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है ना, अदरवाइज उसकी नीड ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं। देखो हमें ना अल्काइल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो अगर आपके पास बच्चों अल्केन है, H4 जो है वो अल्केन है, में से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। ये जो CH3 है ना, ये अल्काइल ग्रुप। CH4 क्या हो गया? मिथेन। CH3 क्या हो गया? मिथाइल। तो CH3 क्या है? मिथाइल है। तो मिथेन और मिथाइल, ये जो मिथाइल है ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ओके, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कब आता है? जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, तब आपको मिलता है अल्काइल ग्रुप। तो CH4 मिथेन एंड CH3 मिथाइल जो है, ये क्या है? मिथाइल जो है आपका अल्काइल ग्रुप। अब इथेन से भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो CH3 ये है इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, क्या आएगा? CH3 CH2। देखो एक हाइड्रोजन हटाई है, यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन लगाओगे। ये शॉर्ट लाइन इंडिकेट करती है कि कार्बन की वैसे तो वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है? फ्री है। कार्बन का देखो एक बॉन्ड यहाँ से बना है, दो हाइड्रोजन यहाँ से लगे हुए हैं, मतलब 4 में से जो 3 वैलेंसीज हैं वो तो बिजी हैं किसी ना किसी के साथ, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ। चौथी जो वैलेंसी है वो क्या है? खाली है। तो चौथी जो बॉन्डिंग है वो अभी नहीं बनी है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट लाइन ये इंडिकेट करती है, तो इसलिए ये लगाते हैं। अब हम जो हमने इथेन से ऑब्टेन करा ये वाला ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे? ये इथेन से क्या हो जाएगा? इथाइल। अब बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन जो है CH3 CH2 CH3 ये है। तो जो बच्चों प्रोपेन है देखिएगा इसको ध्यान सेगा, अगर मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? H3CH। एक मैं यहाँ पे शॉर्ट लाइन लगा देती हूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गई? खाली हो गई। ओके, इससे आप क्या बोलोगे बच्चों? CH3CH जो CH3 आएगा, इसे आप बोलोगे आइसोप्रोपाइल। इसे आप क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। दूसरा आप देखिएगा बच्चों, जो आपका प्रोपेन है, अब आप यहाँ से भी जो था हाइड्रोजन रिमूव कर सकते थे। तो अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ये क्या आएगा? CH3 CH2। ठीक है, ये आपको मिल, इसे आप क्या बोलोगे? प्रोपाइल। इसे आप क्या बोलोगे? प्रोपाइल। एन प्रोपाइल इसको बोल दोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन से आपको मिला है जब आप इस तरह हाइड्रोजन रिमूव करते हो। तो यहाँ पे जो शॉर्ट लाइन है वो दिखा रही है कि यहाँ पे एक वैलेंसी जो है वो खाली है। ओके, एक वैलेंसी जो है क्या है? खाली है। तो सब्स्टिट्यूएंट में बच्चों आपको अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा,
और हमारे पास क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूट में बच्चों आपको हेलोजन भी देखने को मिलेंगे। आप देखोगे कभी ना कभी कार्बन के जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, किसी ना किसी कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा होगा। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन लगा होगा तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे आप फ्लोरो। अगर क्लोरीन लगा होगा तो इसके लिए वर्ड आप यूज करोगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा होगा तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे ब्रोमो। अगर आयोडीन लगा होगा तो वर्ड यूज करोगे आयोडो। ओके, मैं एग्जांपल देती हूँ। देखिए, ये है मीथेन। जब मैं मीथेन का एक एच रिप्लेस कर देती हूँ हेलोजन से, कि मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, इसे मैं कैसे नॉमेनक्लेचर करूंगी? ये मीथेन ही है, लेकिन जो Cl है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा है। Cl जो हेलोजन लगा होगा जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसे आप कैसे ट्रीट करोगे? एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर। मिथेन है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप आगे क्या लिख दोगे? क्लोरो। ठीक है, ये इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमिथेन। एग्जाम्पल लीजिए, ये है हमारे पास इथेन। किसी एक कार्बन पे जो है हेलोजन जो है वो लगी हुई है, तो Cl आपने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे इसका नाम वैसे क्या है? इथेन है, लेकिन पहले कार्बन पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, तो आप लिखोगे क्लोरो। तो ये क्या होगा? क्लोरो इथेन। इसी तरह आपके पास एक और लीजिए, कार्बन वाला अल्केन है जहां पे पहले कार्बन पे Cl लगा है। ये होगा CH3 CH2 CH2। इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपेन। तो आप प्रोपेन लिख दोगे। आगे आप Cl के लिए क्या लगा दोगे? क्लोरो। है, तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। गॉट इट? यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि हेलोजन भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। इससे पहले जो अल्काइल ग्रुप देखे ना हमने, वो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। हम इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे। और NO2 नाइट्रो ग्रुप भी जो होते हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। वो ये हम ज्यादातर 10th में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट नॉलेज के लिए बताया है। एंड आप देखोगे OC2H5 जो कि इथॉक्सी ग्रुप है, ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट जो होता है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, वो आप बेसिकली अगर आपका कंपाउंड अल्केन है, उसका नेम लिख के आगे लगाते हो, प्रीफिक्स के तौर पे लगाते हो। ठीक है? ये आपको याद रखना। देखिए, अब हमने जितना भी सीखा ना, इसको हम यूटिलाइज करें। यूटिलाइज हम कैसे करेंगे? हम बेसिकली अब हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हों, तो उसकी मदद से हम जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जो कॉम्प्लेक्स आपको प्रॉब्लम्स दिए होंगे उनको सॉल्व करें। देखिए, हमें बोला गया है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन, कि अगर आपकी अल्केन अब बड़ी है, अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे उसकी नेमिंग करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगी कार्बन एटम की आपके कंपाउंड में, उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कंपाउंड है, तो मुझे क्या करना है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। अब आप नोट कीजिएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ही होनी चाहिए, वो इस तरह भी हो सकती है। तो अगर मैं इस तरह इस चेन को करती हूँ, तो बेसिकली आप देखिए इस तरह क्यों हो सकती है कि इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, इसे मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ 1 2 3, ताकि आपको पता लग जाए। 4 5 6 7, H3 H2, ये सेकंड है, ये थर्ड कार्बन वाला लिखा है, ये फोर्थ वाला। फोर्थ पे देखिए H3CH3 लगा है, यानी कि अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ये जो दो अल्काइल ग्रुप है ना, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम यहाँ पे लिख दें, ये फोर्थ वाला है। फिफ्थ वाला लिया CH2 CH2 CH3।
देखो ये कंपाउंड मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, या आप मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया ही ये है, कि आपको अभी मैं कंफ्यूज करना कम करती हूँ। तो यहाँ पे आप बच्चों देखो, यहाँ पे अगर आपको ये कंपाउंड दिया है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली होगी, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें मैक्सिमम कार्बन आटम है, ठीक है। तो ये चेन है जो सबसे लंबी है, जिसमें सारे कार्बन जो है वो कवर अप होते हैं। अब कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपने काउंट किया, 7 कार्बन निकले, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, CH3 क्या है, फोर्थ कार्बन पे देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। 7 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड लगा दीजिएगा हेप्ट, ओके। हेप्ट आपने वर्ड रूट पढ़े हैं। अब कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या आएगा, ANE, एन, अल्केन आएगा। लेकिन अब फोर्थ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, ओके। तो आप हेप्ट के आगे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रीफिक्स में आते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मिथाइल। कौन सी कार्बन पे है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कितने हैं, दो हैं, तो मिथाइल के आगे डाई लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जो फोर्थ कार्बन पे कितने मिथाइल हैं, दो हैं, तो आपने डाई लगा दिया। अगर तीन होते तो ट्राई लगा देते। तो CH3 कौन सी पोजीशन पे है, फोर पोजीशन। तो क्योंकि दोनों ही फोर पोजीशन पे थे, आप लिख दोगे 4,4 और साथ में लगा दोगे एक शॉर्ट सा ये डैश। ये क्या बन जाएगा, इसका नाम 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ओके, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलो अब आपके सिंप्लिसिटी के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए मैं मान लेती हूँ ये आपकी कार्बन चेन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आएगा अब CH। 7 कार्बन है तो हेप्ट लगा दोगे, ठीक है। पीछे आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे इसके कारण, ANE, एनी लगा दोगे, हेप्टेन, है ना, हेप्ट। अब क्या है बच्चों कि फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल आगे। फोर्थ पे है, एक ही है, तो आगे डाई ट्राई लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप लिख दोगे 4 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हो गया 4 मिथाइल हेप्टेन जो है, इसका नेम हो गया। अब इसका नाम क्या था, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है। इसको मैं काट देती हूँ, ये हो गया हेप्टेन, यहाँ से शुरू हो गया। तो 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन, आई होप आपको ये दोनों ही समझ आ गए हों। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन ना कई बार आपको ट्रिकी वे में दे दी जाती है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाया। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ट्रिकी वे में आपको दे दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे दी थी। बेसिकली यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो और ये यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह आपको लॉन्गेस्ट चेन जो थी वो मिल जानी थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी कार्बन एटम होंगे उनको आप नंबरिंग कर दोगे। देखो जब आप नंबरिंग करोगे ना बच्चे, ये आपके पास कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पिछला ही मैं लेती हूँ, चलो CH3 लगा देते हैं। यहाँ पे भी ना नंबरिंग करने के दो तरीके हैं, नंबरिंग करने के दो तरीके। एक है 1 2 3 4 5 6 7, ये तरीका। यहाँ आप क्या करते, मैं यहाँ पे कार्बन और इंक्रीज कर देती हूँ, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, क्या आप नंबरिंग करोगे 8 कार्बन आएंगे, ठीक है जी। यहाँ आप नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो। आप नंबरिंग यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। या जब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, तो आपके कार्बन को कौन सी पोजीशन मिलती थी, जिस कार्बन के ऊपर CH3 लगा था, जब यहाँ से शुरू करते थे फोर्थ पोजीशन मिलती है ना, फोर्थ पोजीशन। जब आप इस साइड से शुरू करते थे, इस साइड से जब नंबरिंग शुरू करते थे,
आपके कार्बन जो कि जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान दीजिए जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है, उसको कौन सी पोजीशन मिलती थी, फिफ्थ पोजीशन मिलती। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग हम लेंगे। तो आप वो नंबरिंग लोगे जिस नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, ठीक है, कम पोजीशन मिले, लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। आप वो पोजीशन लोगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, लोएस्ट पोजीशन। इसे एक बार फिर से देख लो। तो ये मैंने 8 कार्बन की एक चेन बनाई। चलिए, इस कार्बन पे क्या है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा है। मैं हाइड्रोजन पूरे कर देती हूँ। हाइड्रोजन पूरे करना मैंने आपको सिखाए हैं कि अगर कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ पे बनी हुई थी, रह कितनी गई, 3। जितनी रह गई उसे हाइड्रोजन के साथ पूरा कर दो, तो H3 लगा दिया। यहाँ पे कार्बन ने, ओ सॉरी, यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी। जब कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी थी तो रह कितनी गई, 2, है ना। जो 2 रह गई उसे हाइड्रोजन से पूरा कर दो। सिमिलरली इस कार्बन के लिए यहाँ पे देखो, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखी हैं, 4 हो बना सकता है, टोटल बॉन्ड 4 ही बना सकता है ना, तो कितनी रह गई, एक रह गई, तो यहाँ पे CH लगा, क्योंकि एक बॉन्ड जो रहेगी उसे हाइड्रोजन से पूरा कर दो। यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा, ये CH2 आ जाएगा। अगर आपने अनअकैडमी पे मेरे ऐप पे लेक्चर लगाए हैं तो वहां पे मैंने ये चीज आपको बड़ी क्लैरिटी से बताई हुई, और यहाँ पे भी इवन पिछले लेक्चर पे भी मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको एक्सप्लेन किया। आप इसकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप काउंटिंग यहाँ इस कार्बन से इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप काउंटिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन आएगा कौन सी काउंटिंग को कंसीडर किया जाए। अब इसका आंसर ये है, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट देखो जरूरी नहीं है अल्काइल ग्रुप होगा, हेलोजन भी हो सकता था CH3 की जगह Cl आ जाए, ठीक है, Br आ जाए, आयोडीन आ जाए, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट, तो वो नंबरिंग प्रेफर करोगे जिस पे इसे कम नंबर मिलेगा, इसे लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। उस एंड से आप जो है काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे जिसमें इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, कम नंबर इसको मिलेगा, कम पोजीशन मिलेगी, कम नंबर वाली पोजीशन मिलेगी, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे CH3 है, हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन होता, हो सकता है कि क्लोरीन की जगह यहाँ पे CH3 CH2 भी होता, ठीक है, यानी इथाइल अल्काइल ग्रुप भी हो सकता। अब देखो इथाइल अल्काइल ग्रुप को ना कई बार कैसे लिख दिया जाता है, C2H3 + 2 कितने हो गए, H5, C2H5, और शॉर्ट लाइन के साथ जो भी इसके साथ लगा होता है, तो यहाँ पे अगर C2H5 भी लिखा जा सकता था, ओके। तो एक ही बात होती है, इस तरह लिखो इस तरह लिखो, कंफ्यूज करने के वे हैं, okay? तो अब थोड़ा हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ी सिंपल है। यहाँ पे देखिए इस चेन में 5 कार्बन है, okay? तो ये सबसे लंबी चेन है, हमें दूर से दिखाई दे रहा है। इसके लिए वर्ड क्या आएगा, पेंट आएगा। सारी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सारी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या आएगा, ANE आएगा, ठीक है। नंबरिंग मैं दो जगह से कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5। नंबरिंग मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5। कौन सी नंबरिंग कंसीडर करनी है, ये वाली, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वाली नंबरिंग कंसीडर करूंगी, 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 कार्बन पे, ये जो दोनों कार्बन है दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करोगी बच्चों, तो मेरे कार्बन को सेकंड पोजीशन मिलेगी एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर मैंने इधर से नंबरिंग करी तो मेरे कार्बन को 3 और 4 पोजीशन, इधर से करूंगी, है ना, तो कौन सी मिलेगी, 2 और 3। इधर से स्टार्ट करूंगी तो मिलेगी 3 और 4।
तो लोएस्ट नंबर वाली किस में मिल रही है, नीचे वाले में, तो नीचे वाले को आप प्रेफर करो। ठीक है, ये आपने लिख लिया पेंटेन। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो ध्यान से, इसके सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑब्जर्व करो। देखो कार्बन 2 पे 2 मिथाइल लगे हैं, कार्बन 3 पे 1 मिथाइल लगा है। तो टोटल कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल हैं। आप इसके आगे मिथाइल लिख दो। 3 मिथाइल हैं बच्चों, तो उसके लिए क्या आएगा, ट्राई आएगा, ट्राई। अब ट्राई लिखने से तो काम नहीं चलेगा, बता दिया आपने ट्राई मिथाइल है, लेकिन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है, पोजीशन 2 पे है, पोजीशन 3 पे है, पोजीशन 2 पे 2 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 2 2। पोजीशन 3 पे भी है, 3 भी लिख दो। ठीक है, तो नंबर के बीच में आपने कॉमा डाला है जिससे कि पता लग जाए कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों आपको देखा आपका नाम क्या हो गया कंपाउंड का, 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आपके कंपाउंड का नाम जो है हो गया। अब आपको कई बार, अब आप देखो ये नॉमेनक्लेचर ना सिर्फ यहाँ तक नहीं लिमिटेड है कि आपको नेमिंग करना आ गई, इससे आप स्ट्रक्चर भी पता लगा सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये दिया होता पेंटेन मतलब 5 कार्बन है ना, आपको सिर्फ यही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, पेंट है। अगर वर्ड पेंट है बच्चों तो इसका मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना। ANE भी लिखा है मतलब कि अल्केन है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप 5 कार्बन ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तभी एन लिखा है। आगे क्या लिखा है, ट्राई मिथाइल लिखा है, मतलब स्ट्रक्चर में 3 मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन। तो आप पहले अपना 5 कार्बन बनाओगे, नंबरिंग कर दोगे। चलो मिथाइल लगाने हैं, 3 मिथाइल लगाने हैं, 2 कहाँ पे लगाओगे आप, 2 पोजीशन पे, यहाँ पे लिखा है तो आपने यहाँ पे 2 लगा। अब यहाँ मैंने से इस एंगल में लिखा है, ये गलत नहीं है, ये एंगल पे आप लिख सकते हो, पर प्रेफर करो कि स्ट्रेट लाइन के साथ ही लिखो। 3 पे भी एक मिथाइल है, पे भी एक मिथाइल, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब इसके हाइड्रोजन पूरे करो जैसे मैंने सिखाया है। यहाँ पे कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो पहला कार्बन देखो एक कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं, 4 में से 2 बनी पड़ी हैं, बच कितनी गई, 2, उसे हाइड्रोजन से पूरा कर दो। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं, 3 कोवलेंट्स बॉन्ड बना रखी हैं, तो बची कितनी, एक, उसे हाइड्रोजन से पूरा कर दो। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे देखो जो कार्बन है इसने 4 बॉन्ड्स बना रखी हैं, हाइड्रोजन की तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पे देखो कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। इस नेमिंग का यही फायदा होता है कि ना सिर्फ आप क्या सीख रहे हो, नॉमेनक्लेचर सीख रहे हो, आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना भी सीख रहे हो। अब इसकी तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली आपको 6 कार्बन दिए गए हैं और एक कार्बन पे CH3 लगा है, एक कार्बन पे CH2 CH3 लगा है, एक कार्बन पे फिर CH3 लगा है। ये मैं आपको दिखा दूं, CH2 CH3। अब यहाँ पे देखो CH2 CH3 लिखा है, लिखने को इसे C2H5 भी लिख सकते थे। ये देने वाले की मर्जी है कि वो आपको किस लेवल तक कंफ्यूज जो है वो करना चाहता है, ये उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो बच्चों कि जब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया जिसमें कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो क्या आएगा, हेक्स आएगा। कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा दो। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग, एक नंबरिंग तो इस तरह है, एक इस तरह भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे नंबरिंग करते हो, जिन कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें कौन सी रैंक मिलती है, सेकंड मिलती है, थर्ड मिलती है, फोर्थ मिलती है। इन्हीं 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ना, तो सेकंड थर्ड फोर्थ मिलती है। जब ये सर्कल वाली नंबरिंग करते हो तो कौन सी पोजीशन मिलती है जी, थर्ड मिलती है, फोर्थ मिलती है, फिफ्थ मिलती है।
तो सर्कल वाली में थर्ड मिलती है, फोर्थ मिलती है, फिफ्थ मिलती है। बिना सर्कल वाली में टू थ्री फोर जो है वो मिलती है। कौन सी आप नंबरिंग प्रेफर करोगे जिसमें कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कम नंबर पे आ जाए, यानी कि ऊपर वाली सर्कुलर वाली को आप डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो आपने देखा मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स लगा, और आपने ये भी ऑब्जर्व करा बच्चों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, ANE लिखा जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा। अब सब्स्टिट्यूएंट को डील करते हैं। अब यहाँ पे ना दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट है। फोर्थ कार्बन पे तो मिथाइल लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। थर्ड कार्बन पे CH2CH3 लगा है। थर्ड कार्बन पे H2CH3 लगा है ना। सेकंड पे भी मिथाइल लगा। जहां पे अब देखो CH2CH3 क्या होता है, इथाइल होता है, एंड आपके पास मिथाइल है। अब इनमें से पहले किसको लिखा जाए प्रीफिक्स, इसे हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल वाइज कि एबीसी में पहले कौन आता है। एबीसी में पहले कौन आता है, इथाइल आता है, तो इथाइल को लिख दो। इथाइल की पोजीशन कौन सी आती है, थर्ड आती है, तो लिख दो 3 इथाइल। अब मिथाइल को देखिए, मिथाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है एंड 4 पे है, दो पोजीशन पे है ना, तो 2 4 लिख दो। कितने मिथाइल है, दो है, डाई मिथाइल लिख दो। तो पूरा नेम होगा 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी नेमिंग। बेसिकली आप देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथ्स, वंस यू मास्टर्ड इट तो आपको ये बहुत सारे मार्क्स जो है वो गेन करके दे सकती। फॉर एग्जाम्पल देखो क्लैरिटी के लिए, यहाँ पे सबसे लंबी चेन कौन सी है, ये वाली है, मुझे दिख रहा है ना। तो सबसे लंबी चेन ये वाली है, तो इसे काउंटिंग करना दो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये वे है काउंटिंग करने का। जब इस वे में हम काउंटिंग करते हैं कार्बन्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलता है थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर, है ना, थर्ड नंबर फिफ्थ नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को ये नंबर। जब मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा फोर्थ नंबर सिक्स्थ नंबर। कम नंबर वाला कौन है, ये वाला है। एक भी नंबर अगर कम है इसमें तो ये वाला है ना, 3 5 4 6। ये कौन सा है जिसमें कार्बन जो सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन पे वो कम नंबर मिल रहे हैं, 3 5 मिल रहे हैं, यहाँ पे तो 4 6 मिल रहा है ना, तो ऊपर वाले को आपने प्रेफर करना। तो ये नंबरिंग तो आप डिलीट ही कर दो। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों लंबी चेन में कितने हैं, 8 कार्बन है, ऑक्ट आएगा। ठीक है, ऑक्ट आ गया। अब कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, ANE आ गया। आगे देखिएगा बच्चों क्या लगेगा, आगे आप देखिएगा, आगे क्या है, 3 और 5 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। 3 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल आता है, कौन सी पोजीशन पे है, फिफ्थ पे। ये आ गया 5 इथाइल 3 मिथाइल। 3 पे क्या है, मिथाइल है, क्या नाम हो गया, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। को एक ही लाइन में नेम को हम जनरली लिखते, ये इसका नाम हो गया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, से हम लास्ट में करेंगे। अब करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अगर अल्कीन है तो सिचुएशन क्या होगी, अल्कीन के केस में सिचुएशन क्या होगी, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड है तो चेन कैसे लो। के केस में बहुत ही इजी है। अल्केन के केस में चेन लेते वक्त आपको मुश्किल हो सकती है, हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानबूझकर इस तरह बनाया हो कि आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है वो समझ ही ना आए, लेकिन आपके लेवल में इतना नहीं होगा। तो आपको बेसिकली बच्चों क्या करना है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है,
में जहां पे डबल बॉन्ड है ना, उसे उस डबल बॉन्ड वाले चेन को इंक्लूड करना है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर आपका वो जो चेन है, जैसे जिससे कि आप कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड करते हो, सी डबल बॉन्ड सी इंक्लूड करते हो, तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं आती, तब भी कोई बात नहीं, आपने चेन ऐसी लेनी है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो। सैंपल के लिए देखिए, ये आपके पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड है, तो ये आपकी हो गई मेन चेन, ठीक है, ये आपकी हो गई मेन चेन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCH3, ठीक है, ये आपकी मेन चेन। कार्बन अब यहाँ पे भी ना नंबरिंग ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले, लेकिन डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक, डबल बॉन्ड को कौन सी रैंक मिलती है, सेकंड मिलती है, थर्ड मिलती है, डबल बॉन्ड को थर्ड रैंक मिलती है। जो बच्चों थर्ड रैंक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन 2 पे आएगा, डबल बॉन्ड जो होगी मेरी वो किसके बीच में होगी, 3 और 4 कार्बन के बीच में होगी, एंड जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फिफ्थ कार्बन पे होगा। इधर से भी मैं अगर देखूं, सेकेंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, डबल बॉन्ड जो होगी 3 4 पे आएगी, ओके, एंड सब्स्टिट्यूएंट मेरे फिफ्थ नंबर पे आएंगे। दोनों दोनों जगह से कर लो, अगर एक ही आता है तो फिर आपकी मर्जी होती है आप कहाँ से करना चाहते हो, पर कई बार ये डिफर कर जाता है, कई बार की बहुत बार डिफर कर जाता है, कौन से एंड से, जब आप डिफरेंट एंड से नंबरिंग करते हो तो डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने बेसिकली देखना है डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पर है। तो जब मैं बोलूँ डबल बॉन्ड जो है वो 3 और 4 कार्बन के बीच में, तो आपने कंसीडर करना कि डबल बॉन्ड कार्बन 3 पे है, ओके, डबल बॉन्ड कार्बन 3। इसे आप कैसे लिखोगे, देखिएगा बच्चों, ये आपको आएगा बेसिकली हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन वाला हेक्स, गॉट इट। क्योंकि 6 कार्बन है तो आपने लिख दिया हेक्स। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे तो डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर पे तो डबल बॉन्ड थी, कहाँ पे थी, 3 पोजीशन पे, 3 लिखा। अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड है उसके लिए क्या होता है, ENE होता है, तो आपने इसको भी लिख दिया ENE, hex 3 ENE, गॉट इट, ये आपने लिख दिया। hex 3 ENE जब आप लिखते हो बच्चों, तो आप बेसिकली नोट करो कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ पर है। मैंने 3 क्यों लिखा है, कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 कार्बन के बीच में है, लेकिन मैं कंसीडर करूंगी कि 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पे 3 इन लिखा। तो ये 3 इन मुझे बताती है डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो मैंने लिख दिया hex 3 इन, गॉट इट। अब देखिएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पे है, मिथाइल मिथाइल है, फिफ्थ कार्बन पे भी मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल के लिए क्या होता है, कितने मिथाइल है, टेट्रा, 4 मिथाइल है तो टेट्रा लगा दो, एक मिथाइल है तो कुछ नहीं लगाना, दो है तो डाई लगा दो, तीन है तो ट्राई लगा दो, चार है तो टेट्रा लगा दो। कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 2 पे है और 5 5 पे है, तो आगे लिख दो 2 2 5 5। तो नेम क्या हो गया, 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल हेक्स 3, इसका नाम हो गया। आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट कंपाउंड है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ये वाली है, बहुत इजी। नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर, क्या आएगा, हेप्ट आएगा, है ना।
जो नंबरिंग आप करे हैं वो यहाँ से भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड आती है? 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट डैश बना के 3 लिख देगा, फिर ये डैश डाल दीजिए। कीन यहाँ पे आप लिख दोगे क्योंकि अल्कीन है, मतलब कि डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड है ही है। देखो, जब अब आप यहाँ पे जब नंबरिंग करे हो ना, तो आप जब इधर से करते हो नंबरिंग, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलती है थर्ड पोजीशन, और जो डबल बॉन्ड है वो फोर्थ एंड फिफ्थ पे आती है ना। इधर से जब नंबरिंग करते हो, आपकी डबल बॉन्ड आती है 3 और 4 के बीच में, एंड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो फिफ्थ पे आता है। तो आपको कौन सी नंबरिंग प्रेफर करनी है? ऊपर वाली, सॉरी नीचे वाली, जिसमें डबल बॉन्ड को ऐसी पोजीशन मिले जो कि मिनिमम है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है ना, आपने को देनी है डबल बॉन्ड को देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। मतलब कि नंबरिंग इस वे से करो कि डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिले। ये क्या होगा? हैप्ट 3 इन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पे है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे डबल बॉन्ड थी, तो 3 इन आपने लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे होगा? फिफ्थ पे होगा, क्योंकि अब आप ऊपर वाली नंबरिंग को कंसीडर करोगे, फिफ्थ पे होगा। तो ये होगा 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ये जो है चेन वो इस तरह बनेगी। अब यहाँ पे भी इसको जानबूझकर इस तरह लिखा गया है। बेसिकली देखा जाए, इस चेन की जगह CH2 CH3 भी लिख सकता था और इसको सीधा भी लिख सकता, लेकिन जानबूझ के लिखा गया आपको कंफ्यूज करने। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन को चूज किया, आपने डबल पोजीशनिंग करना शुरू की, तो जो नंबरिंग है डबल बॉन्ड से ही शुरू करोगे। नीचे से क्यों शुरू करो? क्योंकि मुझे तो डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन दे, मिनिमम, ये मेरी प्रेफरेंस है। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने कर दिया। हेक्स लिखूंगी मैं इसके लिए, ठीक है, हेक्स जो है मैं इसके लिए लिखूंगी। जब मैं इसके लिए क्यों हेक्स लिखूंगी? क्योंकि 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 है, और साथ में क्या है? एन आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो, कार्बन 3 के ऊपर मिथाइल है, ओके, कार्बन 3 के ऊपर मिथाइल है, और CH3 CH2 ग्रुप भी है, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कौन सी पोजीशन पे लगे हैं? 3 पोजीशन पे लगे। मिथाइल भी है, इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल आता है, तो लिख दो 3 इथाइल। फिर कौन आता है जी? मिथाइल आता है, तो लिख दो 3 मिथाइल। नेम क्या हो गया? 3 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्स 1। ये जो है इसका नेम हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगी। जब हमने शुरू में, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम ब्यूटीन बनाते थे, 4 कार्बन वाली अल्कीन बनाते थे, मैं आपको हमेशा बोलती थी कि आप पहले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं देना चाहती थी, उस टाइम पे हम आपको सिंपल सिचुएशन देना चाहते। तो जब आप 4 कार्बन की अल्कीन बना रहे थे बच्चों, तो ऐसा तो नहीं है कि डबल बॉन्ड जो पहले 2 कार्बन के बीच में ही आएगी, डबल बॉन्ड दूसरे या तीसरे कार्बन के बीच में भी आ सकती है। डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे या तीसरे कार्बन पे भी आ सकती है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा था जो कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो पहले एक 2 कार्बन में ही होगी। तो बेसिकली देखो, 4 कार्बन वाली अल्कीन में भी ना 2 अल्कीन पॉसिबल है। एक ऐसा अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे कार्बन में आती है, और एक ऐसा अल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे कार्बन में आती है। अब आप पूछोगे मैम फिर तो थर्ड पॉसिबिलिटी भी बनती है, ये वाली कि लास्ट 2 कार्बन्स में आती है, पर ये और ये सिचुएशन सेम ही है, ये दोनों क्या है? सेम है। इस केस में नंबरिंग मैं यहाँ से करूंगी क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देनी होती है। इस केस में नंबरिंग मैं यहाँ से, तो देखिएगा सेम ही तो हो गए दोनों ना, कोई डिफरेंस है? नहीं है।
तो यहाँ से बच्चों ये जो था मतलब ब्यूटीन में भी, चार कार्बन वाली भी अल्कीन में भी दो तरह के आपके पास अल्कीन होते हैं। ठीक है? अब देखिएगा बच्चों, जब दो तरह के आपके पास अल्कीन होंगे तो आप क्या करोगे? अब हम क्या करेंगे, इनके एच जो है वो पूरे करेंगे। H2 आ जाएगा, H आ जाएगा, 2 आ जाएगा और H3। इसी तरह इसके भी पूरे कर दो, H3 CH3, ये होगा CH। ये मैंने आपको सिखाया। चार कार्बन है तो ब्यूट आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? वन पे है, और ई एन नहीं आएगा। आप कहोगे मैम वहां पे तो आपने वन लिखवाया नहीं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड वन पे होती है आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ब्यूटीन। इस पे देखिए ये क्या है, चार कार्बन है तो ब्यूट लिख दीजिएगा। डबल बॉन्ड वन टू थ्री फोर, टू और थ्री कार्बन के बीच में कौन से कंसीडर करनी है? टू कार्बन पे कंसीडर करनी है, टू लिख दीजिएगा। डबल बॉन्ड क्योंकि है स्ट्रक्चर में तो ई एन ई, ये क्या है? ब्यूटीन। ओके, ये क्या हो गया? ब्यूट टू ई। यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ेगा क्योंकि वन वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, ट्रेडिशनली हम वन वाले को जरूरी नहीं, कई बार नहीं इंक्लूड करते हैं। ये आप पर है। ये आपका हो गया ब्यूट वन इन और ये होगी ब्यूटीन। इसी तरह की सिचुएशन ना पांच कार्बन में भी हो सकती है। पांच कार्बन वाले अल्कीन में भी देखो। अब पांच कार्बन वाले अल्कीन ड्रॉ करते हैं, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, पांच कार्बन वाली अल्कीन में अब आप एक चीज नोट करिएगा, जो पांच कार्बन वाली अल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकती। चलो, डबल बॉन्ड आपकी यहाँ पे भी हो सकती है ना। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो यहाँ पे भी तो पॉसिबल है। अगर आप यहीं पे डबल बॉन्ड लगाते हो ना तो फिर काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है। अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे लगाओगे तो काउंटिंग यहाँ से शुरू। तो बेसिकली आपने देखना है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। ये आएगा वन टू थ्री फोर फाइव। क्या आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव। पांच कार्बन है, इसके हाइड्रोजन हम पूरे कर देते हैं। ये हमने हाइड्रोजन पूरे, गॉट इट। जो हमने हाइड्रोजन पूरे करके हमें ये स्ट्रक्चर्स मिल गई। चलिए हम इसका नेमिंग करते हैं। देखिए पांच कार्बन है तो पेंट होगा। सेकेंड पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड है, पेंट टू ई जो है हो। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो है यहाँ पे कितनी कार्बन है? पांच कार्बन है। तो क्या आएगा? पेंट वन। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ई, से आप पेंटीन भी लिख सकते हो, आपको पता है आपने इसे पहले भी कल भी करा है। से आप क्या लिखोगे? पेंट टू। ये हो गया पेंट टू ई। तो आई होप आपको अल्कीन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग तो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी, जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी अन अकेडमी एसेंट के बारे में। अन अकेडमी जो एसेंट है ये जनवरी 10 2021 को ऑर्गेनाइज होगी। 11 बजे से लेके 12 बजे तक इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ठीक। देखिए ये 1 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इस टेस्ट की एडवांटेज ये है बच्चों कि आपको मौका मिल सकता है 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं, जल्दी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, खुद को एनरोल कीजिए। देखिए जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगी हमारे चैनल लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो विच इज VANS, जिससे कि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो।
एंड आप हमारी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे जो वीडियो है वो चाहिए है। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियो अपडेट्स। बाय। Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.